जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथ। अरे नाम में क्या रखा है? खैर, नाम में नहीं, आपको आज एक काम की बात बताने आया हूं। और काम की बात यूं बताऊंगा कि पहले सुनिए एक कहावत। एक मशहूर कहावत है कि कभी लड़ी नाव पर और कभी नाव लड़ी पर। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? भाई मतलब बहुत सीधा सा है। लड़ी होती है जो गाँव में चलती है, जिसको बैल भैंसे सब ये खींचते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी गांव वाले को किसी नदी के पार ले जाना होता है, एक गांव से दूसरे गांव में, बीच में होती है नदी। तो क्या करता है, उस लड़ी को नाव पर रख देता है और वो उस तरफ चली जाती है, उस पार, एक पार से दूसरी पार। अब आइए दूसरी तरफ, कभी नाव पर थी लड़ी, तो अब लड़ी पर नाव कैसे? भाई नाव भी खराब हो सकती है, टूट फूट सकती है। जब टूट फूट सकती है तो उसको दिखाने के लिए, किसी मिस्त्री के पास ले जाने के लिए उसको लादना पड़ेगा किसी लड़ी पर। समझ गए आप? उम्मीद है समझ गए होंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे एक और कहावत आपका इंतजार कर रही है। कहावत नहीं, वो एक सीरियल है और वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, लड़ी नाव पर और नाव लड़ी पर। वो सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कितने एपिसोड थे इसके, बस इतना बता दूं आपको, जिसने जवानी में देखना शुरू किया था वो बूढ़ा हो गया होगा और शायद ये सीरियल खत्म नहीं हुआ होगा। एकता कपूर का इस सीरियल में क्या था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो लड़ी नाव पर नाव लड़ी पर। और क्यों, कोई क्या कहते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, छोड़िए इस बात को, पहले देखिए ये फिल्मी सीन। एक मरतबा फिर आजमाइश की आग से खरा सोना बनकर निकले। माँ बदौलत अपने तमाम सिपाहियों की जांबाजी और शुजाअत की कदर करते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा माँ बदौलत उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की फतह और नुसरत में शरीक नहीं, मगर उनकी रूहें मौत के तारीख पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देख रही हैं और देख देख कर खुश हो रही हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी सिपाही जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। अलेक्जेंडर निकातो आलमपरा महाराजा पोरू। सिकंदर अपने बहादुर दुश्मन का इस्तेकबाल करता है। क्यों महाराज, आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है, जिसने आपको एक दिन में फतह कर लिया। हमें आपकी ताकत ने फतह नहीं किया, आपके धोखे ने फतह किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेष बनाकर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कैद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम, हमने आज तक आप जैसा जांबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे और दुनिया के फाते के सामने खड़े हो। तुम कौन हो जो ये भी नहीं जानते कि जब दो राजे बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है? अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते
और कहते जाओ पहले राज दरबार में बोलने का तरीका सीख कर आओ। ल्यूकस, तुमने गलती की। आलम पनाह, मैं माफी का खासदार। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए। फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वो सब हमने अपने पहले जवाब में कह दिया। क्यों मनीष, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहां के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते, और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। महाराज पुरु, हम तस्लीम करते हैं कि आप बहादुर हैं, और ऐसे बहादुर कि दुनिया की कोई ताकत आपका सर नहीं झुका सकती। हमने आपको आजाद किया, आपके सिपाहियों को आजाद किया, आपके मुल्क को आजाद किया, और इतना ही नहीं, हाइडस्पस के आसपास का जितना इलाका हमने फतह किया है वो भी आपके हवाले किया। ल्यूकस, फौजी हटा लो। मगर क्या हम आपके मातेहत होंगे? हिंदुस्तान में आप हमारे सबसे बड़े दोस्त होंगे, और यूनान की तारीख में आपका नाम पोरस होगा। हम ये दूसरी मर्तबा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। गुरु दोस्ती के हाथ को मोहब्बत के हाथ से पकड़ता। अटोर अलेक्जेंडर, महाराजा पोरस जिंदाबाद। देखा आपने फिल्मी सीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये सीन था 1941 यानी 1941 की एक फिल्म सिकंदर से। सिकंदर, जी हां, सिकंदर 1941 में आई थी, जिसको डायरेक्ट किया था सोहराब मोदी ने। इसमें एज ए कलाकार भी सोहराब मोदी थे। सिकंदर आपको पता है कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है। फिल्म क्या, कहानी समझ लीजिए। यहां पर तो हम फिल्म की बात कर रहे हैं, कहानी भी आपने सुनी होगी, बल्कि इतिहास भी आपने पढ़ा होगा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और यहां राजा पुरु उसका मुकाबला करते हैं। राजा अंबी से उसकी संधि हो जाती है। तो खैर एक कहानी क्या है, मतलब हिस्ट्री है जो आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे कहानी और हिस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ, कभी फिल्म में आना पड़ेगा, कभी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बहरहाल इस फिल्म में जो 1941 की थी, सिकंदर बने थे नौजवान, उस समय बिल्कुल जवान थे, जो आपने देखा भी होगा सीन में, शशि कपूर। शशि कपूर, रियली? मैडम, हमने दर्शकों से कहा था, आपसे नहीं। 1941 में शशि कपूर? जी नहीं, उनके पिताश्री पृथ्वीराज कपूर, जो बिल्कुल शशि कपूर लगते थे, जो आपने अभी देख लिया होगा। और पुरु बने थे डायरेक्टर, जो कि इस फिल्म के निर्देशक भी थे और एक्टर भी थे, अपने जमाने के जाने माने सोहराब मोदी। तो दोस्तों, आपने ये सीन देखा, लेकिन इस सीन में क्या खास बात थी? जो भी खास बात थी वो बात मैं करने नहीं जा रहा हूं। किस सन में आई ये तो मैंने आपको बता दिया, कलाकार भी बता दिया, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज वो जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या थी? 1941 की उस फिल्म में उस नौजवान ने, यानी पृथ्वीराज कपूर ने, कभी नहीं सोचा होगा, वही क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस वक्त तो वो जवान था, तो बहू मान लीजिए। और अब आते हैं हम दूसरे सीन पर, और देखिए दूसरा सीन। इनकलाब देखिए, एक रोज आप तख्ते-शाही पर जलवा फरोज थे और हम सफीर बनकर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुए थे।
आज आप बाबा वजीर हमारे पेश नजर हैं और हम तख्ते शाही पर जलवा फिगन हैं। अब हिंद की नई रियासतों को हमारे जो फरमान जाएंगे उन पे लिखा जाएगा नकेशु सिकंदर, फातह कम्बोजो कंधार, पुष्कलवती, मलोई, सिंधु, टैक्सला और वादिये जेहलम। तारीख का फैसला सुन लिया जहांपुर? सुन लिया। ये अपना अपना भाग्य है सिकंदर। तुम हार कर भी राज्य सिंहासन पर बैठे हो और हम जीत कर भी जंजीरों में जकड़े खड़े हैं। मतलब? सिकंदर, जिस दिन तुमने शांत भारत की सीमा पर पहला कदम रखा उस दिन तुम्हारी पहली हार हुई। जिस दिन तुमने इस देशद्रोही आंधी को गले लगाया उस दिन तुम्हारी दूसरी हार हुई। जिस दिन तुम्हारा घोड़ा जेहलम की दलदल में फंसा था और तुम पर उड़ते हुए भारतीय वीरों के हाथ रोक लिए गए उस दिन तुम्हारी तीसरी हार हुई। और आज युद्ध भूमि में जब हमारी तलवार तुम्हारे सीने की तरफ बढ़ी, एक कन्या बिजली की तरह बीच में आ गई। यह तुम्हारी चौथी हार थी। अगर हमारी मर्यादा हमारा हाथ न रोक लेती तो भारत के इतिहास से सिकंदर का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट गया होता। हम आपकी बेपनाह जुर्रत की दाद देते हैं। मिस्र से सरजमीन जेहलम तक हमने आपका लामिसाल बहादुर नहीं देखा। खुदावंदे यूनान आपकी मर्दानगी को सजदा करते हैं। फरमाइए शाहपुरस, आपसे क्या सलूक किया जाए? वही सलूक जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। मुकद्दस रियाज की कसम, हम आपके जवाब से बहुत खुश हुए। एक बहादुर ही बहादुर से नजर मिलाकर बात कर सकता है। शाहपुरस, हमने आपकी सल्तनत वापस की। दोस्तों, आपने देखा ये दूसरा सीन। ये फिल्म सिकंदर आजम 1965 में बनाई गई। इसमें सिकंदर थे दारा सिंह, जवान थे, और इसमें राजा पुरू का जो रोल था वो किया था हमारे उस जवान ने जो बहू था, अब वो हो गया है सास। बहरहाल सास बहू नहीं, यहां पर मैं मिसाल दे रहा हूं। लड़ी नाव पे, नाव लड़ी पर अब बूढ़े हो चुके हैं पृथ्वीराज कपूर और उन्होंने पुरू की भूमिका की। तो जब आपने देखा होगा पहली फिल्म में एक सवाल करता है सिकंदर, जब वो गिरफ्तार होके आते हैं कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए, तो राजा पुरू उनको जवाब देते हैं वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, या वही एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। और वो बहुत खुश होता सिकंदर, और उन्होंने कहता हम खुश हुए और आज से हमने आपको एक खिताब दिया जो कि यूनानी खिताब है, पोरस का। बहरहाल इस फिल्म भी आपने देखा होगा कि सामने आए हैं। क्या 1941 में ये बात पता होगी पृथ्वीराज कपूर को कि आज जिस तरफ हम खड़े सवाल कर रहे हैं, आज से ठीक कितने साल बाद? जी हां, कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको मैं मैथमेटिक्स का एक सवाल दूं कि 1965 में से 1941 घटाइए। 1900 तो कॉमन है, चलिए आप 65 में से 41 घटाइए तो आपको कितने मिलेंगे? 24। अरे मैडम, ये हमने दर्शकों से कहा था, आपसे नहीं। 24। जी हां, 24। तो क्या 24 साल बाद हम वहां पर खड़े होंगे जहां पर हम 24 साल पहले उसके ऑपोजिट में खड़े थे? ये बात पृथ्वीराज कपूर को पता थी कि एक बार तो हम एक सवाल करेंगे जो कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री में है जो दर्ज, और उसका जवाब भी हमको 24 साल बाद देना पड़ेगा। यानी सिकंदर ने एक सवाल किया था, बताइए आपके साथ क्या किया जाए, और राजा पुरू यानी पोरस ने जवाब दिया था वही जो एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। और 24 साल बाद दूसरा सिकंदर खड़ा है
और इस बार वो जो सिकंदर था वो बना है पोरस, और वही जो एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए, या यूं कहा जाए कि सिकंदर और पोरस का आमना सामना हो रहा है। यहां पर हम सवाल की बात नहीं करते हैं। बहरहाल जो भी था, जैसा भी था, यह आपने देखा और उम्मीद है एंजॉय किया होगा। दोस्तों, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो गीत आप अक्सर नहीं बल्कि हमेशा सुनते हैं, उनमें से एक गीत की छोटी सी क्लिप हमने आपको सुनाई थी प्रोग्राम के शुरू में, और ये गीत था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। रफी साहब के गाए हुए इस गीत को पिक्चराइज किया गया था इसी फिल्म सिकंदर आजम में। तो चलिए इसको और थोड़ा सा सुन लेते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसे ही मनोरंजक रोचक बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, कभी फिल्मों से, कभी किसी और टॉपिक पे। आफ्टर ऑल ये महाशय घुमक्कड़ है, सो इट कुड बी ऑन एनी रेयर टॉपिक।